हाँ जी, मैं मॉर्निंग में वॉक नहीं करा पाया था जिंजर को, तो उसे अभी करा रहा हूँ। आज मैं एक चीज़ जिसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हाईली पैलेटेबल फूड। हाईली पैलेटेबल फूड होते क्या हैं, जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं हमारे बॉडी और माइंड को ट्रिगर करने के लिए। जैसे कि चिप्स हो गई, नमकीन हो गई, सॉल्टेड पीनट्स हो गए, या किसी भी प्रकार के जितने भी पैक्ड रेडी टू मेड फूड्स हैं, ये सारे हाईली पैलेटेबल होते हैं। जिंजर, अब मुझे ये चीज़ कैसे मालूम है? तो मैं शूट कर रहा था एक वेरी नोन ब्रांड क्रैक्स के लिए, तो तब मुझे पता चला कि ये लैब के अंदर इनके जो मसाले हैं वो बनाए जाते हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट दिस ब्रांड, दिस इज़ फॉर एवरी ब्रांड। हल्दीराम हो गया, बिकानो हो गया, लेज़ हो गया, वॉट एवर इट इज़। लेज़ का एक हमारा कैंपेन था जिसको नाम दिया गया था, अगर आपको याद हो, कि नो वन कैन जस्ट हैव वन। सो उसका ये मतलब था कि सिर्फ एक चिप्स खा के आप नहीं रह पाओगे, आप पूरा का पूरा पैकेट ख़त्म कर दोगे, बिकॉज वो डिज़ाइन उस तरीके से होता है। अब अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं और आपके आसपास ये खाने की चीज़ें हैं, देन देयर इज़ समथिंग विच यू नीड टू डू अबाउट इट। आपको इनको अपने कबर्ड में से निकालना पड़ेगा, क्लीनिंग करनी पड़ेगी कबर्ड की। क्योंकि अगर आप टेंशन में होंगे, आपको कुछ भी खाना होगा, आप सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को ग्रैब करते हैं। ये मेरे साथ भी है। मैं कोई इस चीज़ से अलग नहीं हूँ। मैं ये आपको समझा पा रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ समझी है। एंड दिस इज़ अ फैक्ट कि जितना भी बिजनेस चल रहा है ये फूड इंडस्ट्री का, वो इसी के बेसिस पर है। तो ये शेयर करना चाहता था मैं आपके साथ। पिछले कुछ एक हफ्ते के अंदर मैंने बहुत कंज्यूम किया है। दिवाली का रीज़न कह लो, लोग घर पर आ रहे हैं किसी भी कारण, वॉट एवर इट इज़। एरिएटेड ड्रिंक्स का भी यही मसला है, रेड बुल का भी यही मसला है। तो जी हाँ, हम घिरे हुए हैं इन सब चीज़ों से। ये सारी चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन हैं, डिस्ट्रैक्शन हैं हमारी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट। ट्राई करके देखना, एक सेब खा के देखो, एक सेब के बाद थक जाओगे। उसके बाद तुम्हारा और खाने का मन नहीं करेगा। अगर भूख लग रही हो तो सैलेड काटोगे तो उसमें आलस आएगा। तो हमारा ह्यूमन माइंड इसी तरीके से ट्रिगर होता रहता है। ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इन ट्रिगर पॉइंट्स को रिमूव कर दो तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। नहीं रिमूव करोगे तो बस हम बातें ही करते रहेंगे, कोई एक्शन तो है नहीं। वॉक के बाद जिम करेंगे।
जी ये है इवनिंग वॉक। हो गए हैं बिल्कुल क्लीन शेव, बाल शाल कटा लिए हैं, सेट है मामला वही अगले हफ्ते के लिए। तो हाँ, हमने आज बात की शुरुआत की थी कि हाइपर पैलेटेबल फूड क्या क्या होता है। तो जितने भी पैक्ड फूड हैं वो सारे हाइपर पैलेटेबल हैं, अवॉइड कीजिए उनको अपनी जर्नी के अंदर और रिजल्ट्स तुरंत महसूस कीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पीछे जा रहे थे बिकॉज ऑफ दीज हाइपर पैलेटेबल फूड्स। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए। I'll see you tomorrow.